भारत में लेबर लॉज को लेकर आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म आ चुका है। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी, उनकी सेविंग्स और यहाँ तक कि जॉब सिक्योरिटी पर भी सीधा असर डालने वाले हैं। तो चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं कि इन नए कानूनों का असल मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। देखिए, अब तक भारत में वर्कर्स और एम्प्लॉयज से जुड़े करीब 29 अलग-अलग कानून थे। इनमें से कई तो ब्रिटिश जमाने के थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड, पुराने और कई बार तो एक दूसरे को काटते भी थे। अब इन सभी 29 कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इन 29 कानूनों की जगह ली है सिर्फ 4 नए, सिंपल और यूनिफाइड लेबर कोड्स ने। इन्हें आज की इकोनॉमी और काम करने के नए तौर तरीकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब से भारत का पूरा लेबर सिस्टम इन्हीं 4 कोड्स पर चलेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है ना? एक कर्मचारी के तौर पर, एक कंपनी के मालिक के तौर पर या फिर एक गिग वर्कर के तौर पर ये बदलाव असल में किसके लिए क्या मायने रखते हैं? आइए एक एक करके हर पहलू को डिकोड करते हैं। चलिए सबसे पहले इन बदलावों की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये 4 कोड्स हैं क्या और सरकार इन्हें लाई क्यों है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ जिन पर भारत का नया लेबर आर्किटेक्चर खड़ा है। पहला है वेज कोड यानी सैलरी से जुड़ा कानून, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड यानी सामाजिक सुरक्षा, तीसरा OSH कोड जो वर्क प्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी की बात करता है और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। सरकार का कहना है कि इन कोड्स के 2 बड़े मकसद हैं और दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ कंपनियों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को आसान बनाना, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों वर्कर्स के अधिकारों, उनकी भलाई और सामाजिक न्याय को पहले से ज्यादा मजबूत करना। अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हर किसी की जेब से जुड़ा है, यानी कि सैलरी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स। नई वेज कोड का सबसे बड़ा नियम यह है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी, उसकी टोटल सैलरी या फिर CTC का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनियां अलाउंसेस को ज्यादा दिखाकर बेसिक सैलरी को कम नहीं रख पाएंगी। तो इसका सीधा असर 2 तरह से होगा। फायदा यह है कि जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रोविडेंट फंड यानी PF और ग्रेच्युइटी का कंट्रीब्यूशन अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ये एक बहुत बड़ा और वेलकम चेंज है, खासकर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए। पहले ग्रेच्युइटी के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी था, लेकिन अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की सर्विस पूरी करने पर ही ग्रेच्युइटी का फायदा मिलेगा, बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह। इसके अलावा भी कई और कानूनी गारंटियां दी गई हैं। अब हर वर्कर को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार होगा। अगर तय घंटों से ज्यादा काम लिया जाता है तो नॉर्मल रेट से डबल पैसा देना होगा। और सबसे जरूरी, अब हर कंपनी को अपने हर कर्मचारी को एक रिटन अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है। ये कोड सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के लिए भी एक सेफ्टी नेट ला रहे हैं जो अब तक किसी भी कानूनी दायरे से बाहर थे। भारत में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। ये वो लोग हैं जो ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए काम करते हैं। अब उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। अब जोमैटो और Amazon जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन गिग वर्कर्स के लिए बने एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। इसी फंड से उनके लिए इंश्योरेंस, पेंशन और दूसरी स्कीम्स चलेंगी। हेल्थ और सेफ्टी के मोर्चे पर भी बड़े बदलाव हैं। अब 40 साल से ज्यादा उम्र के हर कर्मचारी का सालाना फ्री हेल्थ चेकअप कराना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। एक और जरूरी बात, अगर काम पर आते या घर जाते समय कोई हादसा होता है तो उसे भी वर्क प्लेस एक्सीडेंट माना जाएगा और मुआवजा मिलेगा। साथ ही ESIC कवरेज का दायरा भी पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इन सुधारों का दूसरा मकसद बिजनेस को आसान बनाना भी है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनियों के लिए क्या बदला है। कंपनियों के लिए सबसे बड़ी राहत है कागजी कार्रवाई में कमी। पहले उन्हें ढेरों रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न फाइल करने पड़ते थे।
अब इन सबको मिलाकर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, पूरे भारत के लिए एक सिंगल लाइसेंस और एक ही सिंगल रिटर्न का सिस्टम बना दिया गया है। और अब वो नियम जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। अब जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, वे सरकार से पहले परमिशन लिए बिना कर्मचारियों की छंटनी यानी ले ऑफ कर सकती हैं। आपको बता दें कि पहले ये लिमिट सिर्फ 100 कर्मचारियों की थी। इससे कंपनियों को तो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, लेकिन इसने चिंताएं भी बढ़ाई हैं। और इसी के साथ हम आते हैं इन सुधारों से जुड़ी चिंताओं और विरोध पर। जाहिर है, इतने बड़े बदलावों पर गंभीर सवाल उठेंगे ही। कई ट्रेड यूनियनों जैसे कि CITU ने इन कानूनों का जोरदार विरोध किया है। उनका सीधा आरोप है कि ये कानून वर्कर्स के बजाय मालिकों और पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह ले-ऑफ के नियमों में दी गई ढील ही है। आलोचकों का मानना है कि 300 कर्मचारियों तक की सीमा बढ़ाने से एम्प्लॉयज में जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और उनकी नेगोशिएशन पावर कमजोर होगी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये नए श्रम कानून भारत के करोड़ों वर्कर्स के लिए एक वरदान साबित होंगे जो उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा और अधिकार देंगे, या फिर ये मुख्य रूप से एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है जिसका असली मकसद बिजनेस को बढ़ावा देना है, भले ही इसके लिए वर्कर की सिक्योरिटी से थोड़ा समझौता करना पड़े।